योगी आज मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर की जाएगी चर्चा। सुबह 11 बजे से होगी बैठक। बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा परियोजना से प्रभावित निश्चिंत रहे, जनता के हितों का संरक्षण प्राथमिकता दी जाएगी। अमरोहा में भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल, बिजली पानी की किल्लत से लोग परेशान। लखनऊ के इंदिरा नगर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, पारिवारिक विवाद में 3 लोगों को मारी गई गोली। ब्रज नगरी में गायों की दुर्दशा, ब्रज नगरी में तड़पते मरती गाय, गौशाला में अवस्थाओं का अंबार। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। ले चलते हैं आपको बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ में सीएम योगी आज मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। ये चर्चा सुबह 11 बजे से सीएम आवास पर होगी। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे से ये बैठक की जाएगी, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों पर सीएम योगी अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम योगी यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिस पर मंत्रियों से उसका फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि सीएम योगी मंत्रियों के साथ अपने आवास पर एक बैठक करेंगे विधानसभा उपचुनाव को लेकर और इसकी रणनीतियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सुबह 11 बजे से सीएम आवास पर ये बैठक होनी है। सीएम के आवास पर ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होगा, जिसमें मंत्रियों से सीएम योगी फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति पे काम करेंगे। ये लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी मंत्रियों के साथ बैठक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और सारे मंत्री और सहयोगी उनके आवास पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। 11 बजे से ही ये बैठक होनी है। आपको बता दें इस बड़ी खबर आ रही है अब तक की। इसी खबर पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बैठक में उपचुनाव को लेके बैठक होने वाली है, अभी तक आपको क्या जानकारी मिली है? कौन कौन वहां पे पहुंच चुके हैं सीएम आवास पे? देखिए अर्चना, अगर बात करें उपचुनाव, तो उपचुनाव की तैयारियां बीजेपी की तरफ से तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ में सारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। दूसरी चीज आपको बता दें कि उपचुनाव के लेकर जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां तैयार हो रही हैं, उसी तरीके से उसको देखते हुए बीजेपी भी बिल्कुल पूरी तरह से अपनी पार्टी को तैयार कर रही है, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीतने का पूरा प्रयास करेगी। ठीक है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जिन्होंने काम नहीं किया है, जिससे अभी तक पता चल रहा है कि नाराज है, उन मंत्रियों पे क्या कोई गाज गिरने की आशंका है? राजेश जी, आवाज आ रही? देखिए, अगर बात करें मंत्रियों पर गाज गिरने की, तो कहीं न कहीं देखा जाए जो भी 10 सीटें हैं, 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है, अब इन पे प्रत्याशी निर्धारित करने हैं। अब प्रत्याशी जो है वो देखकर निर्धारित किए जाएंगे कि कौन प्रत्याशी कहां पर जिताऊ है। तो ऐसे जिताऊ प्रत्याशी को ही मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के जो आला कमान है, अभी जेपी नड्डा भी लखनऊ आए हुए थे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उसमें भी 10 की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उस पे लेकर रणनीतियां हुई तय की गई थी कि किसको कहां से उतारा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं है, ऐसे मंत्रियों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है। जी जी, ठीक है राजेश जी, आप इस खबर पे बने रहिए, हम फिर आएंगे आपके पास। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
यूपी के जनपद अमरोहा में भीषण गर्मी से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। बताया जा रहा है कि सैद नगली थाना इलाके में ढक्का मोड़ कॉलोनी में पिछले 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई बार शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग ने इसका अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और ना ही इस पर कोई एक्शन लिया है। ग्रामीणों ने गांव के ट्रांसफार्मर को लेकर भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर 24 घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो ग्रामीण बिजली घर पर धरना देते हुए प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी परेशानी है अमरोहा के लोगों के लिए कि जहां पे बताया जा रहा है कि काफी दिनों से बिजली से लोग परेशान हैं, वहां पे बिजली नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर भी खराब पड़ा है, लेकिन बिजली विभाग के लोगों को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो ना तो उन्हें ठीक से जवाब दे रहे हैं और ना ही अभी तक ट्रांसफार्मर को सही किया गया है। लोगों का हाल बेहाल है, भीषण गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर 24 घंटे में उनके गांव का, उनके क्षेत्र का ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया तो वो लोग मिलके बिजली विभाग के सामने ही धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमरोहा से, जहां के लोगों ने ये धमकी दी है कि अगर बिजली विभाग के कर्मचारी ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो वो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का अभी तक प्रशासन पे कोई असर होता नहीं दिख रहा है। एक तरफ बिजली से परेशान और पानी से परेशान दोनों और भीषण गर्मी, इसकी वजह से लोगों ने ये धमकी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया, अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई और 24 घंटे के अंदर अगर बिजली नहीं आती है तो वो लोग मिलके, सारे ग्रामीण मिलके और बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि जो सैद नगली थाना इलाका है उसके ढक्का मोड़ कॉलोनी में पिछले 10 दिनों से बिजली नहीं आ रही है। आप समझ सकते हैं कि 10 दिनों से बिजली ना आने की वजह से लोगों में कितनी परेशानी हो सकती है। अगर थोड़ी देर में बिजली नहीं आती तो लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहां के लोगों की हालत कितनी खराब होगी। बिजली के साथ साथ वहां की पानी व्यवस्था भी खराब पड़ी हुई है, लेकिन विभाग के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि 10 दिन से वहां के लोग कैसे रह रहे हैं। बिजली विभाग ने अभी तक उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया है और ना ही इसके बारे में वो ग्रामीणों को कोई जवाब दे रहे हैं। अभी तक वहां का ट्रांसफार्मर भी नहीं बदला गया है। इसी के चलते ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो सारे ग्रामीण मिलकर बिजली विभाग के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस भीषण गर्मी में एक तरफ बिजली की परेशानी और एक तरफ पानी की परेशानी, बच्चों के स्कूल है, त्योहार का भी माहौल चल रहा है। ऐसे में अगर पानी और बिजली, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी जरूरत की चीजें हैं और इन दोनों की ही कमी अमरोहा वालों को भुगतनी पड़ रही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण जाते हैं, जवाब मांगते हैं, लेकिन किसी भी प्रशासन के अधिकारी के पास, बिजली विभाग के अधिकारियों के पास इनका कोई जवाब नहीं होता। वो टाल मटोल करके उन्हें टाल देते हैं और अभी तक वहां का ट्रांसफार्मर तक नहीं बदला गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों बड़ों के साथ साथ महिलाओं को खासकर परेशानी हो रही है क्योंकि ना बिजली है घर में, ना ही पानी की व्यवस्था है। उन्हें दूर दूर नलों से पानी भर के लाना पड़ रहा है क्योंकि बिजली की वजह से पानी भी नहीं आ रहा है। इसकी वजह से काफी ग्रामीणों में गुस्सा समाया हुआ है और उन्होंने अब ये धमकी दे डाली है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनकी परेशानियों को दूर नहीं किया गया तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं तस्वीरें जो अमरोहा की है। वहां पे ग्रामीण इतने परेशान हैं कि सभी ने मिलकर हल्ला बोल किया है।
इसी खबर पे आगे जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरोहा से जुड़ चुके हैं इकबाल अंसारी जी। इकबाल अंसारी जी, पता चला है कि 10 दिनों से वहां पे बिजली और पानी नहीं आ रहा है। इससे लोगों में क्या परेशानी हो रही है? काफी लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी है उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा के थाना सैदनगरी क्षेत्र के ढक्का कॉलोनी का यह पूरा मामला है, जहां पर लगातार 10 दिन से बिजली कटी हुई है। बिजली कटी हुई है और बिजली का ट्रांसफार्मर भी फूका हुआ है, जिस कारण लगातार वहां के रहने वाले निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको पानी की किल्लत हो रही, पानी की मारामारी, लगातार मारामारी से जूझ रहे हैं और इतनी भयंकर गर्मी में बिना लाइट के वो लोग रहने को मजबूर है, जिसके लिए वो लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों चक्कर काट रहे हैं, मगर अधिकारी उनकी एक भी बात सुनने को राजी नहीं है। आज तक 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद भी अब उनका ना तो बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जबकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया उत्तर योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश किया था कि कहीं का भी अगर ट्रांसफर फूकता है तो उसको तत्काल 24 घंटे के अंदर अंदर बदला जाएगा और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर धरातल की बात करें, जमीन की बात करें, तो मुख्यमंत्री के आदेशों को जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो लगातार पलीता लगाते हुए दिखाई देते हैं, उनके आदेशों ठेका लगाते हुए दिखाई देते हैं। अब जो ग्रामीण वहाँ के परेशान है, निवासी परेशान है, उन्होंने जो है वो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 24 घंटे चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा ये ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है तो हम इसके लिए बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और क्या लगता है आपको कि जो ये ग्रामीणों ने धमकी दी है कि 24 घंटे के अंदर अगर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो धरना प्रदर्शन देंगे, इसका कोई अधिकारियों पे असर पड़ा है? उसके बाद क्या उन्हें कोई ठीक ठाक जवाब बिजली विभाग के अधिकारी दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बिजली विभाग के अधिकारियों को तो एक ही रटाया जवाब होता है कि हम अभी इस पर काम कर रहे हैं, अभी हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है और जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर आता है हम तत्काल इसको चेंज करा देंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 10 दिन हो गए और 10 दिन से ट्रांसफार्मर फूका होने के बाद भी अभी तक बिजली विभाग जो है ट्रांसफार्मर को नहीं बदल पाया, नहीं रखवा पाया, तो आखिर कब तक ये ट्रांसफार्मर रखा जाएगा, यह तो आगे देखने वाली बात ही होगी। लेकिन जो ग्रामीणों का, निवासियों का जो चेतावनी दी गई है, उसका बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर कोई भी असर दिखाई नहीं देता है। एक तरफ सरकार की तरफ से बताया जाता है कि गांव में बिजली की पूरी समुचित व्यवस्था दी जा रही है और दूसरी तरफ ये पता चलता है कि एक जिले में पिछले 10 दिनों से बिजली नहीं आ रही है और बिजली विभाग के अधिकारी कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। क्या ऊपर के अधिकारियों से इसको लेकर चर्चा की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ऊपर के अधिकारी और मुख्यमंत्री लगातार आदेश दे देते हैं, क्योंकि करना तो जो है जो जिले के स्तर के अधिकारियों को उन्हीं को करना होता है, लेकिन जो जिले स्तर के, निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो लगातार सरकार के आदेशों को और ऊपर के अधिकारियों को लगातार ठेंगा दिखाते हुए लगातार दिखाई देते हैं। बिजली विभाग की बात की जाए या किसी भी विभाग की बात की जाए, हर विभाग के निचले अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, लगातार ठेंगा लगाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है इकबाल जी, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। जैसा कि आपको पता चला कि अमरोहा में पिछले 10 दिनों से बिजली नहीं आ रही है और वहां के लोग काफी परेशान हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि 24 घंटे की धमकी देने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं दिखता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मथुरा के थाना मोगर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत फाडर के बरका नगला में ग्राम पंचायत द्वारा एक गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें गायों की संख्या 650 बताई जा रही है, लेकिन गौशाला में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। श्री चिंताहरण भारतीय गौरक्षा महासंघ की टीम सोनू ठाकुर के नेतृत्व में गौशाला पहुंची तो प्रधान के गुर्गों ने गौरक्षकों के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद वो पुलिस तक ये मामला पहुंचा, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर मामले को संभाल लिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर गौरक्षक आक्रोशित हैं और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि आजकल गौ रक्षा को लेकर देश में चीजें बढ़ती जा रही है, गौशालों में अवस्थाओं का अंबार लगा रहता है।
एक तरफ तो जो गौ रक्षक होते हैं वो गौ माता की सेवा की और सारी चीजों की बात करते हैं, उसी तरफ हमारे देश में गौ रक्षकों के साथ ही ये व्यवहार हो रहा है। आपने देखा कि कैसे वो गुर्गे वहां पे पहुंचे और गौ रक्षकों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इसके बाद जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भी इस मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया, किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ब्रज नगरी में गायों की ये ऐसी दुर्दशा है। सोचिए, ब्रज नगरी में गाय तड़प तड़प के मर रही हैं। गौशालों में ये अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, जहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये तस्वीरें काफी भावुक कर देने वाली है, इसलिए हम साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन ब्रज नगरी में गायों की ऐसी दुर्दशा देखकर ही रूह कांप जाती है। आपको बता दें कि ब्रज नगरी में गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। इतनी बुरी हालत है वहां पे कि क्या हमारे संवाददाता यहाँ पे पहुंचे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ब्रज नगरी में गायों की दुर्दशा इतनी ज्यादा खराब है। आपको बताते थे कि इस मामले को पुलिस तक भी पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि एक गौशाला का संचालन भी किया गया, जिसमें 650 गाय हैं और गाय लगातार वहां पे तड़प तड़प के मर रही हैं, क्योंकि ऐसी अनदेखी वहां पे की जा रही है। मथुरा के थाना मोगर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत फाडर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मथुरा से ये ऐसी खबर आ रही है, जहां पे ब्रज नगरी में पंचायत मोगर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत फाडर के बरका नगला में ग्राम पंचायत द्वारा एक गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 650 गायें हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए जब वहां पे गौशाला में व्यवस्था के नाम पर वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन जब श्री चिंताहरण भारतीय गौरक्षा महासंघ की टीम वहां पे पहुंची सोनू ठाकुर के नेतृत्व में, तो वहां के प्रधान के गुर्गे उन गौ रक्षकों के साथ मारपीट करने लगे। पुलिस के पास ये बात पहुंची, पुलिस आई और उसने मामले को संभाल लिया, लेकिन किसी के खिलाफ भी किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। फिलहाल इस मामले को लेके गौ रक्षकों में काफी आक्रोश उत्पन्न हो गया है और आक्रोशित होके वो काफी ज्यादा आक्रोशित हुए हैं, जिसमें उनकी ये मांग है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्रज नगरी की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गायों की कितनी दुर्दशा हुई है। जब गौ रक्षक वहां पे गायों की स्थिति देखने के लिए पहुंचे तो वहां पे जो प्रधान है, प्रधान के गुर्गे उनके साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद उनको फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया। किसी के खिलाफ पुलिस वालों ने कोई भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। इसके साथ ही जब गौ रक्षकों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, उनकी ये मांग है कि जितने भी लोग दोषी पाए गए हैं उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं कि ब्रज नगरी में गायें तड़प तड़प के मर रही हैं। गौशालाओं में ऐसी अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। ब्रज नगरी में गायों की ऐसी दुर्दशा है, तो सोचिए बाकी जगहों पर गायों की क्या स्थिति होगी। हमारे देश में जहां गौ को माता का नाम दिया जाता है, गौ को माता कह के उसे पूजा जाता है, उसी में ब्रज में जो गायों का सबसे मूल जनपद माना जाता है, वहां पे गायों की ऐसी दुर्दशा जो देखते नहीं बन रही है। और जब वहां पे गौ रक्षक पहुंचते हैं तो प्रधान के इसी पे आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनीराम जुड़ चुके हैं। धनीराम जी, क्या स्थिति है वहां पे, जहां एक तरफ हमारे देश में गाय को पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा नगरी में जो कि गायों के लिए विशेष नगरी मानी जाती है, वहां पे गायों की ऐसी दुर्दशा, क्या कुछ देखा है आपने वहां पे?
जी जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो गाय की दुर्दशा है वो बड़ी दयनीय है। लगातार योगी जी गायों को लेकर के बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा ये जुड़े हुए हैं और वो गोरक्षकों के दल से भी जुड़े हुए हैं और यहाँ गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के बहुत भारी आक्रोश है। जी धनीराम जी, जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, अच्छा जो लोग मारपीट किए हैं, जो प्रधान के गुर्गे गौरक्षकों के साथ मारपीट की है, तो क्या पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है अब? जी जी बिल्कुल बता रहे हैं, गोरक्षक दल पकड़िए, ऐसे पकड़ जी, गोरक्षक दल कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के तो काफी रोष है और वहाँ पुलिस में जाकर के उन्होंने शिकायत करी है कि जैसे कि गोरक्षक गो के नाम पर ये बहुत सारी धर्मशालाएं और ये खोल के बैठे हैं और खोल के बैठे हैं। जी धनीराम जी, जहां एक तरफ हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो सुबह उठते ही सबसे पहले गौ माता की पूजा करते हैं, तो उसी हमारे ही उत्तर प्रदेश में गायों की ऐसी दुर्दशा, क्या प्रशासन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है? जी जी, प्रशासन को जब कोई खबर लगती है तो वो वहाँ पहुँचते हैं, बल्कि वैसे प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यहाँ तक कि गोरक्षक कार्यकर्ता उनको सूचना देते हैं, सूचना देने के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जब तक ये कि वो वहाँ जो गोरक्षक के नाम पर जो धर्मशाला खोल के बैठे हैं और जो गोरक्षक चला रहे हैं वो वहाँ से उन गायों को हटा देते हैं। यहाँ ब्रज में इन गायों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या ऐसे हेमंत शर्मा जी जो प्रधान है, क्या प्रधान पे कोई एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पता चल रहा है कि सारी चीजें उनकी शय में ही हो रहा है, तो क्या प्रधान के ऊपर भी कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी जी, अभी जो रिपोर्ट की गई है उसमें प्रधान के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, परंतु प्रधान अभी वहां से फरार है और मेरे साथ में अभी ये कि हेमंत शर्मा जी गोरखपुर दल से जिन्होंने जहां मौके पर जाकर स्थिति को देखा था। जी हेमंत जी से बात करिएगा। ठीक है धनीराम जी, खबर पे बने रहिए, हम फिर आएंगे आपके पास। ये थी गौशाला की जो मथुरा से। हम आपको बता दें कि मथुरा में गौ की ऐसी दयनीय स्थिति जो देखने ही बनती है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है, देखते हैं आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है। इसी वक्त पता चला कि एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में बड़ी खबर आ रही है, जहां इंदिरा नगर में एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पारिवारिक विवाद में 3 लोगों को गोली मारी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के इंदिरा नगर में फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के बताया जा रहा है कि माँ बाप की मौत हो गई है और उनका बेटा घायल हो गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राजधानी में बेखौफ होते जा रहे हैं। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है कि बदमाश एकदम बेखौफ हो गए हैं। लखनऊ में इंदिरा नगर एरिया में, जो पॉश एरिया माना जाता है, वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसमें पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है वजह, और 3 लोगों को इसमें गोली मारी गई है, जिसमें माँ बाप की मौत हो गई है और उनका बेटा बुरी तरह से घायल हो गया है। आपको बता दें कि इंदिरा नगर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे लखनऊ के इंदिरा नगर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि ये मामला पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है, जिसमें एक मामूली विवाद पे ही किसी लड़के ने 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें माँ बाप की तो मौत हो गई है, वहीं उनके बेटे को गंभीर चोट आई है। घायल अवस्था में उसे पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है। फिलहाल आरोपी फरार है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं, किसी का भय नहीं है, पुलिस का भय ज्यादा दिख रहा है, जिसमें पारिवारिक विवाद में ही 3 लोगों को गोली मारी गई है। इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कलीम जी, क्या अपडेशन मिल रहा है आगे? क्या विवाद था कि जिसकी वजह से कि परिवार के 3 लोगों को गोली मारी गई, वजह क्या थी आखिर?
देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए इंदिरा नगर में जो गोलीकांड सामने आया है, इसमें एक पारिवारिक विवाद है और उसी पारिवारिक विवाद में गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से भांजे ने जो है ये गोलीकांड को अंजाम दिया है, एक ही घर में परिवार एक साथ रहता था और वहां पर जिस तरीके से देर रात को विवाद हुआ, उस विवाद में एकाएक जो गोली चली है और उसी में जो बात की जा रही है मामा ने जो है भांजे को जो है जिस तरीके से गोली मारी है और माँ बाप की को गोली मारी है, उसमें माँ बाप की तो मौत हो गई है, लेकिन दो जो मामा है वो घायल है, जिसमें एक को गोली छूते हुए निकली जबकि दूसरे को गोली लगे, जिसका लोहिया में जो है इलाज भी चल रहा है। फिलहाल वहाँ पे पुलिस मुहैया करा दी गई है, लेकिन देर रात जिस तरीके से पुलिस ने दबिशें दी थी, तो दबिश के दौरान जो भांजा था उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उससे जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ में अभी तक जो प्रॉपर्टी विवाद और नशेबाजी का मामला सामने आया है। और नशेबाजी में जो विवाद की मेन स्थिति थी, वो स्थिति ये बताई जा रही है कि केवल कूलर जो लगा हुआ था, कूलर के हिलने से ये हाथ जैसे ही कूलर हिला था तभी जो है विवाद हुआ, विवाद में एकाएक गोली चली है। तो जो आरोपी है क्या वो तो पुलिस की गिरफ्त में है, उसके माँ बाप का कुछ पता चला? हाँ देखिए, जिस तरीके से अगर माता पिता की बात की जाए तो वो दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद से इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जा रही है। जी, क्या मामा मामी को गोली मारने की वजह सिर्फ गुस्सा था या कोई मानसिक रोग से पीड़ित है वो व्यक्ति? हाँ देखिए, फिलहाल अभी तक जो इस गोलीकांड के पीछे और हत्याकांड के पीछे की वजह सामने आ रही है, वो केवल गुस्सा ही नहीं, प्रॉपर्टी विवाद भी है। और उसी प्रॉपर्टी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया है। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, कब तक इनकी तफ्तीश पूरी हो जाएगी? हाँ देखिए, फिलहाल पुलिस अपनी जो तफ्तीश है वो कर रही है और उसको जो गिरफ्तार करने की जो बात की जाए, गिरफ्तार तो कर ही लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हो रही है। उस पूछताछ में अभी तक केवल और केवल जो नशेबाजी और जो बात की जाए प्रॉपर्टी विवाद, उन विवादों में हत्याकांड को अंजाम देना अभी तक बताया गया है। ठीक है कलीम जी, आप जुड़े रहिए इस खबर पे, फिर आगे की अपडेशन आपसे लेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें योगी सरकार का अहम फैसला। योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है कि राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट बायो सर्कुलेशन के जरिए योगी सरकार का ये फैसला आया है। आपको बता दें कि राजधानी के क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 6 जिले शामिल हैं। ये बता दें लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी जिले भी इसमें शामिल रहेंगे। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है। इसके साथ ही हरदोई, सीतापुर और रायबरेली भी इसी कड़ी में जुड़े रहेंगे। ये बता दें लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि मामले में जल्द जारी होंगे अध्यादेश। इस मामले में लेके अध्यादेश जारी किए जाएंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है जहां योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण को लेकर ये फैसला लिया गया है जिसमें 6 जिले शामिल किए जाएंगे कैबिनेट बायो सर्कुलेशन में। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। कुछ दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी। जी हाँ, पुलिस ने उसका खुलासा कर लिया है। आपको बता दें कि हत्या करके पति मौके से फरार हो गया था। उसका आरोपी पति, उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये मेरठ की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें ये मामला थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के मोहम्मदपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले ही एक हत्या हुई थी जिसका अब खुलासा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पति ने ही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की थी। मामले के लिए सीओ दौराला के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई थी। आज इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसका पति मौसम जो है वो पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसकी पत्नी फरजाना का पड़ोस के रहने वाले वसीम पुत्र इकबाल के साथ अवैध संबंध था। इसने कई बार उसको समझाने का प्रयास किया। जब ये नहीं मानी तो रात में जब सब लोग सो रहे थे, इसके बच्चे सो रहे थे, तो इसने कुल्हाड़ी के बट से अपनी पत्नी के सिर पे इसने वार किया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये वहाँ बच्चों को साथ में सोता हुआ छोड़कर ये वहाँ से फरार हो गया था कुल्हाड़ी लेकर।
आज इसके पास से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है और इसको माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन सोनकर जुड़ चुके हैं। राजन जी, क्या मामला है ये? पुलिस ने ये अपनी तफ्तीश में आपको कुछ आपने बात की है उनसे, ये मामले का खुलासा आखिर हुआ कैसे? देखिए, थाना क्षेत्र का मामला है और पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद में इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी पति है वो मौके से फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार टीमें बनाकर दबिशें दी जा रही थी और जो एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की तरफ से ये टीमें बनाकर लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था तो पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश मारकर आरोपी पति को जो गिरफ्तार लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि पत्नी का अवैध संबंधों के चलते उसने ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और वो कुल्हाड़ी की पुलिस ने बरामद कर लिया, जिस कुल्हाड़ी से मारकर अपनी पत्नी को उसने मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके न्यायालय के पेश कर दिया और न्यायालय ने उसे जेल भेजने का काम किया। जी, क्या जो अपराधी पति है और पत्नी, इनके परिवार वालों से अभी तक कोई बातचीत हो पाई है? तो बिल्कुल इनके परिवार वालों से संपर्क करने का कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने मीडिया से बात करना बिल्कुल नहीं चाहा है। वहीं पुलिस का जो काम था कि आरोपी पति के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का और कानूनी कार्रवाई करने का, तो पुलिस ने वो काम किया है क्योंकि एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। दिन निकलते ही उस क्षेत्र में हड़कंप मच गया था जब महिला का शव वहां से खून से लथपथ मिला था। तो पुलिस ने टीमें बनाकर जो इस फरार आरोपी पति थी इसकी गिरफ्तारी की है। तो पुलिस का ये कहीं ना कहीं गुडवर्क माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हत्या को अंजाम देने के बाद में जो आरोपी पति था वो लगातार फरार चल रहा था और ये पूरा मामला जो है थाना कंकरखेड़े क्षेत्र के अंतर्गत का है। तो फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे जेल भेजने का भी काम कर दिया। जी ठीक है राजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा कैंट से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जीआरपी ने अमानवीयता की हदें पार की है। स्टेशन के बाहर सो रहे यात्रियों पर थप्पड़ बरसाए गए हैं। जी, स्टेशन से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अन्य यात्रियों ने पुलिस से मारपीट का ये वीडियो अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया और अब सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया है। आगरा कैंट और जीआरपी ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी है। स्टेशन के बाहर यात्रियों पर थप्पड़ बरसाए, जो सो रहे थे यात्री उन पर थप्पड़ बरसाए गए हैं। दूसरे अन्य यात्रियों ने पुलिस से मारपीट का ये वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि आए दिन पुलिस कर्मियों की ऐसी वीडियो वायरल होते रहते हैं। अभी ये नया वीडियो आया है आगरा कैंट का जहां पे जीआरपी ने ये अमानवीयता की दर्शाई गई है। उन्होंने स्टेशन के बाहर जो यात्री सो रहे थे उनको जाकर उन पे थप्पड़ों से उन पे वार किया, उनके साथ बदतमीजी की। वहीं जो दूसरे यात्री बाहर जा रहे थे उन्होंने इस मामले का पूरा वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल कर लिया है। इसके बाद ये मामला अब संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि यात्री स्टेशन के बाहर सो रहे थे, तभी जीआरपी वहां पे पहुंच गए और उनके साथ थप्पड़बाजी करने लगे। इसके साथ अन्य यात्रियों ने जब इनका सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल किया तब ये मामला संज्ञान में आया है। आगरा कैंट का ये मामला बताया जा रहा है जहां पे जीआरपी स्टेशन के बाहर सो रहे यात्रियों पर पहुंच गए और थप्पड़ बरसाने लगे। आपको बता दें अन्य यात्रियों को भी सुविधा मिली और फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कौन
कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59 फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर VG गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786।
आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता, नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता, नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता, नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता, 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता, झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता, सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन